हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो में हम क्लास 10 सर्कल्स के सारे थ्योरम्स को पढ़ने जा रहे हैं। सर्कल चैप्टर में हमारे 2 थ्योरम हैं, उन दोनों थ्योरम को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, वो सारी चीजें पढ़ेंगे और बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने सर्कल्स का डेफिनेशन, सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझा था। सो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले उस वीडियो को देखो। सर्कल्स होते क्या हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, उन्हें समझो और उसके बाद ये 2 थ्योरम है, बहुत इजी है ये समझना। एक चीज और मैं बता देता हूं, हमारे दोनों थ्योरम टेंजेंट के ऊपर है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? सर्कल का एक पार्ट है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप पहले पार्ट्स ऑफ सर्कल वाला वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ये दोनों थ्योरम पढ़ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम। तो अब देखो, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा थ्योरम 1 ये कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं फिगर के हेल्प से आपको समझाता हूं। हमारा मान लो ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है O। इस सर्कल का कोई भी टेंजेंट होगा तो उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो रेडियस से 90 डिग्री बनाएगा। मान लो ये हमारा एक टेंजेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। टेंजेंट हम ए बी एज्यूम कर रहे हैं और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम बोलते हैं पी। अब हमारा थ्योरम ये कहता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेडियस से 90 डिग्री बनाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस से परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो आई होप ये थ्योरम क्या कहता है वो आपको समझ में आया। इसके जगह पे आप यहां पे भी टेंजेंट अगर बनाओ तो इसका भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो रेडियस से 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो हर टेंजेंट का ये प्रॉपर्टी होता है और इसे प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहां पे एक कंस्ट्रक्शन जरूरी है। कंस्ट्रक्शन क्या जरूरी है कि हमें यहां पे ए बी लाइन पे एक पॉइंट एज्यूम करना है अदर देन पी। तो लेट्स एज्यूम point T on AB line and join OT। हम यहां पे वो पॉइंट एज्यूम करते हैं T पॉइंट और OT को हमें ज्वाइन करना है। अब देखो, हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, उससे पहले 1-2 पॉइंट्स है मैं आपको वो बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस केस में अगर ये P पॉइंट O से 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इसका तो ये मतलब है ना कि OP यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यही चीज हमें प्रूव भी करना है। अगर ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये 90 डिग्री है। और इसीलिए हमने यहाँ पे एक T पॉइंट लिया है और T पॉइंट को हम ये दिखा देंगे कि ये OP से बड़ा है। अगर OT OP से बड़ा हमने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये है कि P के अलावा मैं इस लाइन पे और कोई सा भी पॉइंट ले लूं वो OP से बड़ा ही होगा। और इसका मतलब ये निकलता है कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। तो अब देखो, हम अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो OT लाइन जिस पॉइंट पे हमारे सर्कमफेरेंस को मीट करता है उस पॉइंट को मैंने Q बोल दिया है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। हेयर OT इज इक्वल टू OQ प्लस QT। ठीक है, OT जो है ये OQ प्लस QT है। ठीक है, नेक्स्ट OT इज इक्वल टू OP प्लस QT। क्यों? क्योंकि OQ और OQ और OP दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं। OQ एंड OP बोथ आर रेडियाई। रेडियाई रेडियस का प्लूरल होता है। ठीक है, तो दोनों ही अगर एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो दोनों का लेंथ तो इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझ में आता है कि OT अगर OP प्लस QT है तो डेफिनेटली OT इज ग्रेटर देन OP। ठीक है, देयरफॉर एनी पॉइंट अदर देन P ऑन AB लाइन विल बी ग्रेटर देन OP। इस कंक्लूजन से हमने एक पॉइंट निकाला कि P पॉइंट को छोड़ के अगर कोई सा भी पॉइंट मैं AB लाइन पे एज्यूम करूंगा तो वो OP से ग्रेटर ही होगा, OP से बड़ा होगा। इसका मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB। और ये हमारा हो चुका है प्रूफ। बस 3 पॉइंट्स का प्रूफ है। डिफिकल्ट ये होता है कि आपको समझना है कि इस पॉइंट को हमने क्यों एज्यूम किया और कैसे प्रूव करना है। ये आपको रटना नहीं है, मैंने बता दिया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। हम यहाँ पे एक T पॉइंट एज्यूम करते हैं या फिर कोई सा दूसरा पॉइंट एज्यूम कर सकते हो और उसे हम प्रूव कर देंगे कि वो OP से बड़ा है। अगर वो लाइन OP से बड़ा है तो बाकी और कोई से भी लाइन ड्रॉ कर लो, वो भी OP से बड़ा ही होगा। मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन, देयरफॉर इट विल बी परपेंडिकुलर टू AB। अब देखो यहां पे हमारा थ्योरम 2 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कोई सा भी एक सर्कल है, लेट्स से ये हमारा सर्कल है, सेंटर O। अब यहां पे कोई एक हमें एक्सटर्नल पॉइंट एज्यूम करना है। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सिंपल, जो पॉइंट सर्कल से बाहर हो। मान लो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट T। अब द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट। और मैं आपको बता भी देता हूं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे फर्स्ट टेंजेंट हमारा ये रहा, सेकंड टेंजेंट हमारा ये रहा, ठीक है। ये हमारा सेकंड टेंजेंट, ये हमारा फर्स्ट टेंजेंट, ठीक है। तो ये 2 हमारे टेंजेंट है, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसके लिए ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यहां पे हमें ये प्रूव करना है ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं इनका जो लेंथ है वो आपस में इक्वल। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, मैं हिंट देता हूं, करना आप खुद, ठीक है। सबसे पहले तो ये दोनों रेडियस ज्वाइन कर लो और O को इस एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर लो। अब ये 2 ट्रायंगल आ गए हैं हमारे पास। यहां पे इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नेमिंग कर लो, इसे P मान लो, इसे Q मान लो। 2 ट्रायंगल हैं POT और TOQ, ये 2 ट्रायंगल हमारे पास दिख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो बाई CPCT PT और QT ये तो इक्वल हो जाएंगे ना। आई होप कॉन्ग्रुएंसी क्या है ये आपको पता, और अगर नहीं पता तो कॉन्ग्रुएंसी भी बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखो प्रूफ कैसे करना है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी लास्ट थ्योरम में यही चीज हमने प्रूव किया है। सेकेंड चीज रेडियस, रेडियस। थर्ड चीज ये लाइन कॉमन है। तो यहां पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हैं हम, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड RHS। तो बाय RHS दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाय CPCT PT इज इक्वल टू QT। बहुत सिंपल इसका प्रूफ है। आई होप आपको समझ में आया। लिखना किस तरह आपने देखा, किस तरह प्रूफ करना है, वो लास्ट थ्योरम में भी देखा था। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, बिल्कुल इजी थ्योरम है, ये आपको समझना है और प्रूफ करना है। तो इस वीडियो में हम यही 2 थ्योरम पढ़ने वाले हैं। आई होप ये दोनों थ्योरम आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।